मामले समय समय पर सामने आते हैं। हाल ही में इंदौर से एक मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने उसको लत लगी, उसने पैसे उधार लिए, पैसा चुका नहीं पाया, खुदकुशी कर ली। तो ऑनलाइन गेम की जो लत है वो इतनी खतरनाक कैसे हो गई? देखिए, जो एडिक्शन है वो एक कंपल्सन होता है कि व्यक्ति उसमें रोक नहीं पाता है अपने आप को, है ना। डब्ल्यूएचओ ने भी अब इस बिहेवियरल एडिक्शन को एक प्रकार के रोग का दर्जा दिया है। अपने ब्रेन में एक न्यूक्लियस एक्यूम्बन्स होता है जो प्लेजर सेंटर कहलाता है ना। चाहे वो अपने किसी एक्टिविटी के कारण से हो, जैसे गेम्स के वजह से हो सकता है, या आपको इंटरनेट का एडिक्शन हो सकता है, मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है। ये सभी बिहेवियरल एडिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे केमिकल एडिक्शन होते हैं जो कि सिगरेट, गुटखा, शराब, स्मैक ये हैं। तो ये दोनों ही एडिक्शन कंपल्सन होता है कि व्यक्ति ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाता है। जो उसको प्लेजर मिलता है, जैसे एक बार उसने किया और उसको खुशी महसूस हुई, तो खुशी को दोबारा प्राप्त करने के लिए फिर उसी एक्टिविटी को दोहराएगा। फिर उसको खुशी मिली तो फिर उसके बाद उस एक्टिविटी को दोबारा दोहराता रहेगा। तो इस तरह से बार बार करने से उसकी लत लग जाती है। और इसमें जो गैम्बलिंग है, इसमें व्यक्ति जब हारता है तो हारा हुआ जुआरी बड़ा दांव लगाता है, और बड़ा दांव लगाता है तो वो ज़्यादा पैसे हारता है। तो धीरे धीरे उसके अंदर लोगों से उधार लेने की, झूठ बोलने की, है ना, लोगों से लुका छुपी करने की एक टेंडेंसी और हो जाती है ना। कामकाज से उसका ध्यान हट जाता है। दिन के अधिकांश समय वो कैसे पैसे का जुगाड़ करे, कैसे वो दाव खेले, कैसे वो अपना जो कर्जा है उसको उतारे, उसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। और इन्हीं चीज़ों के कारण से इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये फीलिंग्स भी उसमें जनरेट हो जाती है। जब उसके पास कर्जा इतना हो जाता है, उसको लगता है कि अब मैं इसको किसी प्रकार से उतार नहीं पाऊंगा, और चारों तरफ मांगने वालों का जब प्रेशर आता है तो उसको आत्महत्या एक सॉल्यूशन नज़र आता है ना। तो अगर आपका नज़दीकी रिश्तेदार, कोई मित्र अगर इस तरह के चंगुल में फंस रहा है, तो उससे बैठ कर के धैर्यपूर्वक बात करें और उसको काउंसलर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास लाएं। इसमें कुछ दवाइयाँ, बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी, है ना, उसके द्वारा उसको जीवन की मुख्य धारा में लौटाया जा सकता है। सर, ये ऑनलाइन गेम की जो लत होती है इसमें लोग फंसते कैसे? क्या वो उस तरीके का माइंड गेम होता है? क्या एक तरीके का हमको सामने वाले व्यक्ति को ये लोग पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं जो लोग इससे जुड़े रहते हैं? और किन शुरुआती दिक्कतों के साथ में क्या ऐसे पेशेंट्स आप लोगों के पास में आते हैं? देखिए, जब व्यक्ति कोई भी शुरुआत करता है तो उसको कुछ पैसे जीतता है। जीतते ही उसको कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं समझदार व्यक्ति हूँ और इस तरीके से मैं जल्दी ही बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। परंतु उन गेम्स बनाने वाले वो इस तरीके की बनाते हैं कि अंततः वही बिजी होते हैं। उसकी जो व्यू रचना होती है, संरचना होती है उस गेम की, है ना, तो उसमें अंततः उस व्यक्ति को हारना ही है। तो उसमें क्या है कि जो शुरू में जीतता है, कॉन्फिडेंस आता है और उसको लगता है कि मैं जल्दी बन जाऊंगा पैसे वाला, तो उसकी वजह से वो उसमें फंसता है। और उसको क्या एक किक मिलता है, जैसे आप अल्कोहल पीते हो, स्मैक लेते हो, तो आपको एक किक महसूस होता है ना। तो जो लोग थोड़े से नोवेल्टी सीकिंग वाले होते हैं, थ्रिल सीकिंग वाले लोग होते हैं, जो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो लोग इसके ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। या जो लोग हैं जो जीवन में किसी कारण से सफल नहीं हो पाए हैं, उनको हीन भावना रहती है, तो वो जल्दी पैसा कमा करके अपने आप को सोसाइटी में, परिवार में प्रूव करने के लिए भी इस तरीके के शौक में पड़ जाते हैं वो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।